नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन के इस शुभ मंगल अवसर पर हम आपको शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने कई अध्याय आपके समक्ष चैनल पर प्रस्तुत किए हैं। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड। बोलो पार्वती मैया की जय, भोलेनाथ की जय। राजा अनरण की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुल की रक्षा करने के लिए किसी एक का त्याग तो करना ही पड़ता है, जो कि नीति शास्त्र कहलाता है। जिस प्रकार राजा अनरण ने अपने राजपाट संपत्ति और अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण से कर दिया था, इस प्रकार लोक कल्याण के लिए आपको भी स्वीकृति दे देनी चाहिए। राजा अनरण के बारे में सुनकर शैलराज हिमालय ने पूछा, हे महर्षि, मैं राजा अनरण की कथा सुनना चाहता हूँ। गिरिराज हिमालय के ऐसे वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ बोले, हे पर्वतराज, महाराजा मनु की 14वीं संतान इंद्र सवर्णी के वंश में ही राजा अनरण का जन्म हुआ था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, सातों द्वीपों पर राज करते थे। राजा अनरण ने भृगु मुनि को अपना आचार्य बनाकर 100 यज्ञ पूर्ण कराए थे। राजा अनरण की 5 रानियां, 100 पुत्र व एक साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा परम सुंदरी कन्या थी, जिसका नाम पद्मा था। पद्मा इकलौती पुत्री होने के कारण बहुत लाडली थी। राजा अनरण और उनकी 5 रानियां पद्मा को बहुत प्यार करती थी। राजा बहुत ही सरल, न्यायप्रिय व उदार थे। देवताओं द्वारा स्वर्ग का सिंहासन दिए जाने पर उन्होंने उसे ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। जब राजा अनरण की पुत्री पद्मा विवाह के योग्य हुई तो राजा अनरण को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। पद्मा के लिए योग्य वर की खोज शुरू हो गई। चारों दिशाओं में सुयोग्य वर की तलाश चल रही थी। अनेकों राजाओं को पत्र लिख दिए गए। एक दिन संयोगवश देवी पद्मा वन में विहार के लिए अपनी सखियों के साथ गई हुई थी। वहाँ तपस्या कर रहे ऋषि पिपलाद की दृष्टि पद्मा नाम की उस सुंदरी पर पड़ी। वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वे उस सुंदरी को मन में बसाए हुए अपनी कुटिया पहुंच गए। सुंदरी का सौंदर्य पिपलाद की मन मस्तक में धंस गया। एक दिन ऋषि पिपलाद पुष्पा भद्रा नामक नदी पर स्नान कर रहे थे। संयोगवश राजा अनरण की परम सुंदरी पुत्री पद्मा वहां उपस्थित थी। उसे पुनः देख ऋषि पिपलाद की मन की इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने पद्मा की सखियों और सैनिकों से उनका परिचय कराया। वहीं कुछ मनुष्य ने ऋषि की हंसी उड़ाते हुए कहा, ऋषि जी, आपका मन देवी पद्मा पर मुग्ध हो गया है, तो आप महाराज से उन्हें मांग क्यों नहीं लेते? इस प्रकार के वचन सुनकर पिपलाद लज्जित हुए, परंतु उनके दिल में सुंदरी पद्मा को पाने की इच्छा कम ना हुई और ही बलवती हो गई। स्नान, नित्य कर्म, शिव पूजन आदि से निवृत्त हुए पिपलाद राजा अनरण की सभा में चले गए। अपने दरबार में मुनि को पधारा देख राजा अनरण के चरण छूकर उनका अभिवादन करते हुए विधिवत पूजन करने के पश्चात आसन पर बैठाया तथा पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर ऋषि पिपलाद बोले, राजा, आप अपनी कन्या पद्मा को मुझे सौंप दीजिए। ये सुनकर राजा चुप हो गए। इस पर पिपलाद मुनि कहने लगे, राजा, यदि शीघ्र ही तुमने अपनी कन्या को मुझे नहीं दिया तो मैं क्षण भर में ही तुम्हें और तुम्हारे कुल को भस्म कर दूंगा। ये सुनकर राजा और उनकी रानियां, नौकर चाकर, दास सभी रोने लगे। राजा अनरण ये सोचकर व्याकुल हो उठे कि कैसे वे अपनी फूलों से कोमल पुत्री का हाथ एक बूढ़े ऋषि को दे दें। राजा इसी चिंता में डूब गए थे कि वे क्या करें। तभी वहां उनके पुरोहित राजगुरु आ पहुंचे। राजा ने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। इस पर राजगुरु बोले, राजन, आपकी अपनी कन्या का विवाह किसी से तो करना ही है, तो क्यों ना उनका विवाह ऋषि पिपलाद से कर दिया जाए।
इससे आपके कुल की रक्षा हो जाएगी। ये ब्राह्मण इस कुल का विनाश कर दें, इससे अच्छा है कि आप पद्मा का विवाह इन्हीं से कर दें। इस प्रकार अपने राजपुरोहित और राजगुरु के वचन सुनकर राजा अनरण्य ने अपने कुल की रक्षा के लिए अपनी कन्या को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके ऋषि पिप्लाद को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात देवी पद्मा और ऋषि पिप्लाद का वैदिक रीति से पारणोत्सव संपन्न हुआ। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा किया। राजा अनरण से विदा लेने के बाद ऋषि पिप्लाद अपनी पत्नी पद्मा को साथ लेकर अपने आश्रम जा पहुंचे, इस शोक में कि हमने अपनी पुत्री को एक वनवासी बूढ़े को सौंप दिया है। राजा अनरण्य राजपाट छोड़कर वन चले गए। अपने पति और पुत्री की याद में रो रो कर रानी ने प्राण त्याग दिए। उनके घर परिवार में चारों ओर दुख ही दुख था। राजा अनरण्य ने शिव कृपा से शिवलोक प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके पुत्र कीर्तिमान ने राज्य किया और उनके कुल का नाम चारों ओर फैल गया। इसलिए हे हिमालय, अपनी पुत्री को भगवान शिव को अर्पण करके राजकुल और धन की रक्षा करके सभी देवताओं को अपने अधीन कर लीजिए। 34वां अध्याय, पद्मा पिप्लाद की कथा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, शैलराज हिमालय राजा अनरण्य की कथा सुनकर बोले, हे मुनि वशिष्ठ, आपने मुझे बहुत ही उत्तम कथा सुनाई है। अब मुझे कृपा करके ऋषि पिप्लाद और देवी पद्मा के विवाह के आगे की कथा सुनाइए। पद्मा को पत्नी बनाकर ऋषि कहाँ ले गए, उन्होंने क्या किया? शैलराज हिमालय ने इस प्रकार के प्रश्न कहे और उसे सुनकर वशिष्ठ मुनि बोले, पर्वतराज, ऋषि पिप्लाद अत्यंत वृद्ध थे, उनकी कमर झुकी थी तथा वे कांप कर चल रहे थे। इस प्रकार बूढ़े ऋषि की पत्नी देवी पद्मा उनके साथ कुटिया में आ गई। पद्मा रूपवती होने के साथ गुणवती थी। वो साक्षात लक्ष्मी का ही रूप थी। अपने पति को साक्षात विष्णु समझकर उनकी सेवा करती थी। एक दिन की बात है, देवी पद्मा स्वर्णदा नामक नदी में स्नान कर रही थी। तभी धर्मराज वहां आ पहुंचे और उनके मन में पद्मा के परीक्षा लेने की बात आई। धर्मराज ने राशि वस्त्रों एवं आभूषण को धारण किया और रथ पर बैठ गए। रथ में बैठे ही वे साक्षात कामदेव प्रतीत हो रहे थे। देवी पद्मा के मार्ग को रोककर कहने लगे, हे देवी, आप तो परम सुंदरी हैं। आपकी सुंदरता को देखकर चांद भी शर्मा जाए। आप तो राजरानी बनने योग्य हैं। आप इस भयंकर जंगल में बूढ़े पिप्लाद के साथ क्या कर रही हैं? वो बूढ़ा तो मृत्यु के पास है। देवी, आप उसे त्याग कर मेरे साथ चलें। मैं आपको अपने हृदय में स्थान दूंगा। आप मेरी रानी बन जाइएगा। आपकी सेवा में हजारों दासियां होंगी जो हर वक्त आपकी आज्ञा का सिरोधार्य करेंगी। मैं स्वयं आपका दास बनकर रहूंगा। ये कहकर धर्मराज रथ से नीचे उतरकर देवी पद्मा के हाथ पकड़ने हेतु आगे बढ़ी। ये देखकर पद्मा क्रोधित होकर पीछे हटकर बोली, अरे मूर्ख, ज्ञानी, अधर्मी, तू पापी, दूर हट जा। यदि तूने मुझे स्पर्श किया तो तू नष्ट हो जाएगा। तू काम में अंधा होकर मेरे पति व्रत धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है। तू क्या सोचता है कि तेरा ये राजसी रूप धन देखकर मैं अपने परम पूज्य महातेजस्वी ऋषि पिप्लाद को त्याग दूंगी? नहीं, कदापि नहीं। याद रख, यदि तू मुझे बुरी नजर से देखेगा तो भस्म हो जाएगा। देवी पद्मा के शाप को सुनकर धर्मराज भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत राजा का वेश त्याग कर अपने असली रूप में आकर माता से कहा, मैं धर्म हूँ, मैं ज्ञानियों का गुरु हूँ और हर स्त्री को सदैव अपनी माता मानता हूँ। मैंने ये सब आपकी परीक्षा लेने के लिए किया है। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं धर्मात्मा मनुष्यों के धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ करूँ। परंतु देवी, आपने मुझे शाप दे दिया, मेरा क्या होगा? ये कहकर धर्मराज चुप खड़े हो गए। तब देवी पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, आप तो इस संसार के सभी जीवों के कर्मों के साक्षी हैं। फिर भी मेरी परीक्षा लेने का ये ढोंग करने की क्या आवश्यकता थी? आप तो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं। जिस प्रकार कमान से निकला तीर कमान में वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार मेरे शाप मिथ्या नहीं हो सकते। धर्म आपके 4 पाद हैं, सतयुग,
में तुम्हारे 4 पाद होंगे, त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1 भी पाद नहीं होगा। परंतु जब पुनः सतयुग शुरू होगा तो तुम्हारे 4 पाद पूर्व भांति आ ही जाएंगे। पद्मा के वचनों को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हुए और कहने लगे, देवी आप धन्य हैं, आप अति पवित्र हैं, आपका अपने पति के प्रति अटूट प्रेम है, आप सदा ही चरणों, आप उनकी सदा ही सेवा करिए। मैं आपके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ कि आपके पति जवान हो जाएं, उनकी जवानी स्थिर रहे, वे मार्कंडे के समान दीर्घायु हों, कुबेर के समान धनवान, इंद्र के समान सुंदर और वैभव संपन्न हो। देवी आपको शीघ्र ही 10 पुत्रों की प्राप्ति हो जो गुणवान और दीर्घायु हो। ये कहकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। देवी पद्मा अपने घर वापस आई। उसने घर पहुंचकर देखा तो उनके पति धर्म के वरदान के अनुसार जवान हो गए थे। उनके घर में सुख विलास सभी कुछ मौजूद था। इस प्रकार पिपलाद और पद्मा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात देवी पद्मा 10 पुत्रों को प्राप्त कर चुकी थी, जिन्हें पाकर वे दंपति जीवन भर खुश रहे। 35वां अध्याय। हिमालय का शिव जी के साथ पार्वती के विवाह का निश्चय करना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, महर्षि वशिष्ठ ने राजा अरण्य की कथा, पुत्री पद्मा और ऋषि पिपलाद के विवाह तथा धर्मराज द्वारा पद्मा को प्रदान किए जाने का वरदान की कथा सुनाकर पिपलाद स्थिर रहने वाले यौवन के स्वामी होंगे, इंद्र के समान सुंदर व वैभव संपन्न होंगे, 10 सर्वगुण संपन्न पुत्रों की प्राप्ति होगी। शैलराज हिमालय ने कहा कि हे राजन, आप से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके और आपकी पत्नी मैना के मन में जो भी नाराजगी है उसे भूलकर आप अपनी पुत्री का विवाह त्रिलोकीनाथ महादेव जी से कर दें। आज से 1 सप्ताह बाद का मुहूर्त, जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में स्थित होकर अत्यंत शुभ समय होगा। मार्गशीर्ष माह के सोमवार को लग्न में सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी। उस समय बृहस्पति ऋषि भी सौभाग्य के वश में होंगे। ऐसे शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री पार्वती, जो साक्षात जगदम्बा है, आपके पुत्री पारिग्रहण करेंगी। भक्तवत्सल भगवान शिव को आप अपनी पुत्री को देकर खुद को धन्य समझेंगे। यह कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनि वशिष्ठ चुप हो गए। उनकी बात सुनकर मैना और हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए और अन्य पर्वतों से बोले, गिरिराज, मेरु, मद्रांचल, मैनाक, गंधमादन, साध्य, बिंद, आप सभी ने मुनिराज वशिष्ठ के वचनों को सुना है। कृपया आप सब मुझे ये बताइए कि इन परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए। आप सभी इस संबंध में मुझे अपने विचारों से अवगत करा दीजिए। शैलराज हिमालय के कहे इन वचनों को सुनकर सभी पर्वतों ने आपस में विचार विमर्श किया और बोले, हे गिरिराज हिमालय, इस समय ज़्यादा सोच विचार करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा यही है कि हम सप्त ऋषियों द्वारा कही गई बात को मानकर देवी पार्वती का विवाह शिव जी से करा दें, क्योंकि वास्तव में पार्वती का जन्म देवताओं के कार्य को पूरा करने के लिए वह हुआ है। अतः हमें शीघ्र ही उनकी अमानत उनके हाथ में सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए। तब सिमेरु तथा अन्य पर्वतों की बात सुनकर हिमालय प्रसन्नता से बोले। देवी पार्वती भी मन ही मन मुस्कुराने लगी। देवी अरुंधति ने विविध प्रकार की कथाओं को सुनाकर पार्वती की माता मैना को समझाने का प्रयत्न किया। जब मैना समझ गई तो प्रसन्न हुई और उन्होंने सभी को उत्तम भोजन कराया। उनके मन का सारा संदेह दूर हो गया। शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर उन सप्त ऋषियों से कहा कि आपकी बातों को सुनकर मेरा मन की सारी थकावट दूर हो गई, शक दूर हो गया। मैं भली भांति जान गया हूँ कि शिव जी ही ईश्वरों के सभी ईश्वर अर्थात सर्वेश्वर हैं। वे इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं, वे अतुलनीय हैं। इस संसार की हर वस्तु, हर प्राणी उन्हीं की है।
ये कहकर हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ पकड़कर उसे सप्त ऋषियों के पास खड़ा कर दिया और बोले कि आज से मेरी पुत्री शिव जी की अमानत है, वे जब चाहें ले जा सकते हैं। ऋषिगण शैलराज की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोले, भगवान शिव जी आपकी पुत्री को स्वयं मांगकर आपको सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। ये कहकर वे ऋषिगण पार्वती को आशीर्वाद देने के लिए बोले, देवी आपका कल्याण हो, आपके गुणों में निरंतर वृद्धि हो, आप शिव जी की अर्धांगिनी बनकर उनके जीवन को खुशियों से भर दें। सप्त ऋषियों ने सुविचार करके 4 दिनों के बाद शुभ विवाह का मुहूर्त निकाला। अब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर वे सप्त ऋषि देवी अरुंधति सहित भगवान के पास चले गए। 36वां अध्याय। ऋषियों का शिव के पास आना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, शैलराज हिमालय और मैना से विदा लेकर सप्त ऋषि भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम किया और उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने कहना प्रारंभ किया, हे देवाधिदेव महेश्वर परमेश्वर महाप्रभु महेश्वर, हमने गिरिराज हिमालय और मैना को समझा दिया है, वे इस संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने पार्वती का वाग्दान कर दिया है। हे प्रभु, अब आप अपने पार्षदों देवताओं के साथ बारात लेकर हिमालय के यहाँ जाइए और देवी पार्वती का परिग्रहण संस्कार करिए। भगवान, आप वेदोक्त रीति से पार्वती को अपनी पत्नी बना लीजिए। सप्त ऋषियों का यह वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगण, मैं विवाह के रीति रिवाज के संबंध में कुछ नहीं जानता। आप लोगों ने पूर्व में रीति के विवाह की जो भी सामग्री बताई है, मैं उसका पालन जरूर करूंगा। भगवान शिव की इस शुभ वचन सुनकर सप्त ऋषि बोले, भगवान, आप सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु एवं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को उनके पुत्रों एवं पार्षदों सहित यहाँ बुला लीजिए। सभी ऋषि मुनियों, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्धगण देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं और अप्सराओं को अपने विवाह में आमंत्रित करिए। वे सब मिलकर इस विवाह को सफल बनाएंगे। ऐसा कहकर सप्तऋषि भगवान शिव से आज्ञा लेकर भक्ति भाव से उनकी स्तुति करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को गए। 37वां अध्याय। हिमालय का लग्न पत्रिका भेजना। नारद ने पूछा, हे तात महाप्राज्ञ, कृपया कर आप मुझे ये बताइए कि सप्त ऋषियों के वहाँ जाने के बाद हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब वे सप्त ऋषि हिमालय से विदा लेकर कैलाश पर चले गए तो हिमालय ने अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं को आमंत्रित किया। जब सभी वहां एकत्रित हुए तब ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमालय ने अपने पुरोहित श्री गर्ग जी से लगन पत्रिका दिखाई। उसका पूजन अनेक सामग्रियों से करने के पश्चात उन्होंने लग्न पत्रिका भगवान शंकर के पास भिजवा दी। गिरिराज हिमालय के बहुत से नाते रिश्तेदार लग्न पत्रिका को लेकर कैलाश पर्वत गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मस्तक पर तिलक लगाया, उन्हें लग्न पत्रिका दे दी। शिव जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात वे सभी वापस लौट आए। शैलराज हिमालय ने देश के विविध स्थानों में रहने वाले अपने भाई बंधुओं को इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया। सबको निमंत्रण भेजने के पश्चात हिमालय ने अनेकों प्रकार के रत्नों, वस्त्रों और आभूषणों तथा विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य देने योग्य वस्तुओं को संग्रहित किया। तत्पश्चात उन्होंने विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री, चावल, आटा, गुड़, शक्कर, दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवान एकत्र करके बारात की उत्तम रीति के सत्कार के लिए तैयार हो रहे थे। सभी खाद्य वस्तुओं को बनाने के लिए अनेक प्रकार के हलवाई लगा दिए। चारों ओर उत्तम वातावरण था। शुभ मुहूर्त में गिरिराज हिमालय ने मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया। घर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, हर जगह उत्सव होने लगे। देवी पार्वती का संस्कार कराने के पश्चात वहां उपस्थित नारियों ने उनका श्रृंगार किया। विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्र आभूषण से विभूषित देवी जगदम्बा साक्षात शक्ति जान पड़ती थी। उस समय अनेक मंगल उत्सव और अनुष्ठान होने लगे। अनेकों प्रकार के साज श्रृंगार से शोभित
स्त्रियां एकत्रित हो गई। शैलराज हिमालय भी प्रसन्नतापूर्वक निमंत्रित बंधु बांधवों की प्रतीक्षा करने लगे और उनके पधारने का यथोचित आदर सत्कार करने लगे। लोकोचार रीतियां होने लगी। गिरिराज हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी बंधु बांधव उनके निवास पर पधारने लगे। गिरिराज सुमेरु अपने साथ विभिन्न प्रकार की मणियां महारत्नों को उपहार में लेकर आए थे। मद्रांचल, अस्ताचल, मलयाचल, उदयाचल, निषद, दरदुर, करवीर, गंधमादन, महेंद्र, परयात्र, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, कोज, पुरुषोत्तम, सनील, वेकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत भी दिव्य रूप धारण करके अपने अपने परिवार को साथ लेकर शुभ अवसर पर पधारे थे। सभी देवी पार्वती और शिवजी को भेंट के लिए उत्तम वस्तु ले आए थे। इस विवाह को लेकर सब उत्साहित थे। इस मंगलकारी अवसर पर श्रवण भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, पिपासा, चंद्रभागा, भागीरथी, गंगा आदि सभी नदियां नर नारी का रूप धारण करके अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण सुंदर वस्त्रों को साज सज्जा बनाकर शिव पार्वती के विवाह को देखने आए। शैलराज हिमालय ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उत्तम स्थानों पर ठहराने का प्रबंध किया। इस प्रकार शैलराज की पूरी नगरी शोभा से संपन्न थी, पूरी तरह भर गई थी। विभिन्न प्रकार के बंधवारों एवं ध्वजा पताकाओं से नगर सजा था। चारों ओर चंदोवे लगे थे। विभिन्न प्रकार की नीली पीली रंग बिरंगी प्रभा नगर की ओर बढ़ी जा रही थी। 38वां अध्याय। विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप की रचना। ब्रह्मा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, शैलराज हिमालय ने अपने नगर को बारात के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार से सजाना शुरू किया। हर तरफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। सड़कों को साफ कराया गया, उन पर छिड़काव कराया गया। तत्पश्चात उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित और शोभित किया गया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले का मांगलिक पेड़ लगाया गया। आम के पत्तों को रेशम के धागे में बांधकर सुंदर बंदरवारें बनाई गई। विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल से हर स्थान को सजाया गया। सुंदर तोरणों से घर की स्थिति शोभायमान हो रही थी। चारों ओर का वातावरण अत्यंत सुगंधित, वहां का दृश्य अलौकिक था। विश्वकर्मा को गिरिराज हिमालय ने आदरपूर्वक बुलाया और उन्हें दिव्य मंडप की रचना करने को कहा। वो मंडप 10,000 योजन लंबा और चौड़ा, वो दिव्य मंडप 40,000 कोस के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ। विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के शिल्पी कहे जाते हैं, इस मंडप की रचना करके अपनी कुशलता एवं निपुणता का परिचय देने लगे। ये मंडप अद्भुत जान पड़ता था। उस मंडप में अनेक प्रकार के स्थावर, जंगम, पुष्प तथा स्त्री पुरुष की मूर्तियां बनाई गई, जो इतनी सुंदर थी कि देखने योग्य ही थी। इसके बाद उन्होंने कई जानवरों की कलाकृतियां भी बनाई। कोई भी मनुष्य इस कलाकृति को देखकर ये नहीं कह पा रहा था ये जल है, ये थल। अपनी सुंदरता से जड़ हृदयों को मोहित करते हुए सारस कहीं सरोवर में पानी पीते दिखाई दे रहे थे, तो कहीं जंगलों में ऐसा लग रहा था कि सिंह दहाड़ रहे हों। नृत्य करने की मुद्रा बनाई गई। स्त्री पुरुषों की मूर्तियों को देखने से ऐसा लगता था मानो वाकई नर नारी नृत्य कर रहे हों। द्वार पर खड़े द्वारपाल हाथों में धनुष बाण लेकर खड़े थे, जैसे सचमुच बाणों की वर्षा शुरू हो जाएगी। इस प्रकार सभी कृत्रिम वस्तुएं बहुत ही सुंदर और मनोहरी लग रही थी, जो बिल्कुल जीवंत लग रही थी। द्वार के मध्य में देवी महालक्ष्मी की सुंदर मूर्ति की स्थापना की गई, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो क्षीर सागर से निकलकर साक्षात लक्ष्मी देवी वहां प्रकट हुई हैं। वे सभी शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई दे रही थी। मंडप में विभिन्न प्रकार के हाथियों की कलाकृति बनी थी। कई स्थानों पर घोड़े घुड़सवार सहित थे। कहीं सुंदर अद्भुत दिव्य रथ, जिन पर सफेद अश्व जुते हुए थे। मंडप के मुख्य द्वार पर नंदीश्वर, जो कि शिव जी की सवारी की मूर्ति बनाई गई थी, जो कि स्फटिक माला के समान चमक रही थी। उसके ऊपर दिव्य पुष्प विराजमान था, जिसे पल्लवों और सफेद चामरों में सजाया गया था। विश्वकर्मा द्वारा समस्त देवताओं की प्रतिमूर्ति की रचना की, जो हूबहू वास्तविक देवताओं से मिलती थी। क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री हरि, विष्णु एवं उनके वाहन
गरुड़ की भी रचना मंडप में की गई थी, जिसका स्वरूप साक्षात विष्णु जी जैसा था। इस प्रकार विश्वकर्मा द्वारा जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की भी प्रतिमा उनके पुत्रों और वेदों सहित बनाई गई थी। साथ ही वो प्रतिमा वैदिक सूक्तों का पाठ करती हुई दिखाई दे रही थी। स्वर्ग के राजा देवेंद्र अर्थात इंद्र एवं उनके वाहन ऐरावत हाथी की मूर्तियां जीवंत लग रही थी। इस प्रकार विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई सभी कलाकृतियां अद्भुत नमूना थी, जो दिव्य एवं मनोरम थी। उन्हें देखकर ये जान पड़ता था कि ये असली ही है, नकली तो कदापि नहीं, जो कि नकली ही थी। देवताओं ने शिल्पी हिमालय द्वारा रचित इस दिव्य मंडप को जब देखा तो आश्चर्यचकित और मोहित हो गए। तत्पश्चात शैलराज हिमालय की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने देवताओं के रहने के लिए कृत्रिम लोकों का निर्माण किया, जो अद्भुत था। साथ ही उनके बैठने के लिए दिव्य सिंहासन बनाए गए। ब्रह्मा जी के रहने के लिए विश्वकर्मा ने सत्यलोक की रचना की, जो दीप्ति से प्रकाशित थी। तत्पश्चात श्री विष्णु के लिए बैठने के लिए बैकुंठ निर्माण किया। देवराज इंद्र के लिए समस्त ऐश्वर्य से संपन्न स्वर्गलोक की रचना की। अन्य देवताओं के लिए उन्होंने सुंदर अद्भुत भवनों की रचना की। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने पलक झपकते ही इस अद्भुत कार्य को मूर्त कर दिया। सभी देवताओं के रहने के लिए दिव्य लोकों जैसे कृत्रिम लोकों का निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा ने भक्तवत्सल भगवान शिव के ठहरने के लिए एक सुंदर मनोरम अद्भुत घर का निर्माण किया। ये भवन भगवान शिव के कैलाश स्थित धाम के अनुरूप ही था। यहाँ शिव चिन्ह शोभा पाता। ये परम उज्जवल दिव्य प्रभापुंज से सुरभाषित उत्तम अद्भुत था। इस भवन की सभी ने बड़ी प्रशंसा की, यहाँ तक कि भगवान शिव भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे और विश्वकर्मा की इन रचनाओं से बहुत प्रभावित थे। विश्वकर्मा की ये रचना अद्भुत थी। इस प्रकार जब सुंदर एवं दिव्य मनोरम मंडप की रचना हो गई और सभी देवताओं के ठहरने के लिए यथा योग्य लोगों का निर्माण हो गया, तो शैलराज हिमालय ने विश्वकर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तत्पश्चात हिमालय प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने वहाँ का सारा वृत्तांत तुम्हें समझा दिया। अब आप क्या चाहते हो वो बताओ।